दोस्तों, छंद शास्त्र को जानने के बाद अब बात करते हैं गणों की। वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। छंद शास्त्र के अनुसार एक गण में 3 वर्ण होते हैं और गणों की कुल संख्या 8 है। गण निर्धारण करने के लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, यथा या माता राजभान सलगा तथा मन भय जरसत। यहाँ पर हम मन भय जरसत इस नियम के द्वारा मात्राओं का निर्धारण करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले दो वर्णों को अलग करके हम 4 ग्रुप बना देंगे। सभी 4 ग्रुप का पहला वर्ण गुरु प्रधान तथा दूसरा वर्ण लघु प्रधान का बोधक होगा, जिसमें पहले ग्रुप में यानी मन में गण के तीनों वर्णों की प्रधानता होगी। दूसरे ग्रुप यानी भय में भी भ गुरु प्रधान तथा य लघु प्रधान होगा, परंतु इसमें गण का पहला वर्ण ही प्रधान होगा। इसके अतिरिक्त अन्य 2 वर्ण अप्रधान रहेंगे। प्रधान वर्ण को छोड़कर बाकी 2 वर्ण उसके उलट होंगे, यानी अगर पहला वर्ण गुरु प्रधान है तो बाकी के 2 वर्ण उसके विपरीत लघु होंगे, और यदि पहला वर्ण लघु है तो उसके पश्चात के 2 वर्ण गुरु होंगे। तीसरे ग्रुप यानी जर में गण के मध्यम वर्ण की प्रधानता होती है। मध्यम प्रधान वर्ण के अतिरिक्त पहला तथा अंतिम वर्ण अप्रधान और प्रधान के उलट होते हैं। अर्थात यदि मध्यम वर्ण लघु है तो प्रथम तथा तृतीय वर्ण गुरु होगा, और यदि मध्यम वर्ण गुरु है तो प्रथम तथा तृतीय वर्ण लघु होंगे। इसी प्रकार अंतिम ग्रुप सत में अंतिम वर्ण की प्रधानता होती है। यदि अंतिम वर्ण लघु है तो पहले 2 वर्ण गुरु होंगे, और यदि अंतिम वर्ण गुरु है तो पहले 2 वर्ण लघु होंगे, जैसा कि तालिका में देखा जा सकता है। म से मगण, न से नगण, भ से भगण, य से यगण, ज से जगण, र से रगण, स से सगण तथा त से तगण। मगण में तीनों मात्राएं गुरु होती है, इसलिए इसे सर्वगुरु कहा जाता है। नगण में तीनों मात्राएं लघु होती है, इसलिए इसे सर्वलघु कहा जाता है। भगण में प्रथम वर्ण गुरु तथा अंतिम 2 वर्ण लघु होते हैं, इसे प्रथम वर्ण के आधार पर ही आदि गुरु कहा जाता है। यगण में प्रथम वर्ण लघु तथा अंतिम 2 वर्ण गुरु होते हैं, इसे भी प्रथम वर्ण के आधार पर आदि लघु कहा जाता है। जगण में मध्यम वर्ण गुरु तथा प्रथम और तृतीय वर्ण लघु होते हैं, इसे मध्यम वर्ण के आधार पर मध्य गुरु कहा जाता है। रगण में मध्यम वर्ण लघु तथा प्रथम और तृतीय वर्ण गुरु होता है, इसे मध्यम वर्ण के आधार पर मध्य लघु कहा जाता है। सगण में अंतिम वर्ण गुरु तथा प्रथम 2 वर्ण लघु होते हैं, इसे अंतिम वर्ण के आधार पर अंत लघु कहा जाता है। तगण में अंतिम वर्ण लघु तथा प्रथम 2 वर्ण गुरु होते हैं, इसे भी अंतिम वर्ण के आधार पर अंत लघु कहा जाता है। इन 8 गणों को उदाहरण के आधार पर देखें तो माताजी, इसमें तीनों वर्ण गुरु है, इसलिए यह मगण है। मगर, इसमें तीनों वर्ण लघु है, इसलिए यह नगण है। भारत, इसमें प्रथम वर्ण गुरु तथा अंतिम 2 वर्ण लघु है, इसलिए यह भगण है। यशोदा, इसमें प्रथम वर्ण लघु तथा अंतिम 2 वर्ण गुरु है, इसलिए इसमें यगण है। जहाज, इसमें प्रथम वर्ण लघु, मध्यम वर्ण गुरु तथा अंतिम वर्ण लघु है, इसलिए इसमें है। रागिनी, इसमें प्रथम तथा तृतीय वर्ण गुरु तथा मध्यम वर्ण लघु है, इसलिए इसमें रगण यानी मध्य लघु है। तालाब, इसमें प्रथम 2 वर्ण गुरु तथा ब ये लघु है, इसलिए इसमें सगण है। सरिता, इसमें प्रथम 2 वर्ण लघु तथा अंतिम वर्ण गुरु है, इसलिए यहाँ पर तगण है। 8 गणों के शुभाशुभ की बात की जाए तो मगण, नगण, भगण, यगण इन 4 गणों को शुभ गण माना जाता है। जगण, रगण, सगण, तगण इन 4 गणों को अशुभ माना जाता है। इन 8 गणों के बिना छंदों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।